बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मार्केट ने जो कल आप लोगों के सामने किया, ये आज नहीं बल्कि आपको पता दूसरे साल से ऐसे ही कर रही है जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आया। अब क्या हमें इससे निकल जाना चाहिए? दूसरे नंबर पर बिटकॉइन का आखिरी जो लास्ट समझो कि सपोर्ट है, जिससे अगर नीचे तिल की तो फिर किधर जाएगी। ज़ाहिर इधर आपको पता है ग्राफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, उसका वो जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, थोड़ी सी ही बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो आज आप देखें तो 61 यानी 61 के ऊपर है। अब किस जगह से ऊपर जाए तो फिर हमारे काबू से बाहर हो जाएगी, वो है 62 से लेकर 63 यानी थोड़ा सा ही ऊपर है। अगर वीकली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती तो फिर तो अच्छी खासी बैड सिचुएशन थी। अब आपने देखा है ये जो बेरिश डोजी बनी है, इससे यही लगता है कि ये मंथ थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा। बाकी आपको पता है फिर मार्केट है, अब इन्होंने काम ऐसे ही पकड़ा हुआ है। अच्छी न्यूज़ भी है फिर भी डंप, बुरी न्यूज़ है फिर भी डंप, डंप 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 डंप, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कोइन जो आज से मिसाल के तौर पर 2 साल पहले या $1.5 पहले $2 के थे, आज वो कोड़ियों को भाभी को नहीं ले रहा। आज वो लंडा बाज़ार के ऊपर जो है सेल लगी हुई है, आज लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर बंदे ने उस टाइम यही देख कर लिया कि चलो ये 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, बल्कि वो 10 गुना 20 गुना। इवन के कई कोइन तो जो इससे पहले आज से 1.5-2 साल पहले मैंने बोला था ना, आगे आने वाले टाइम में इतने जो कोइन है वो डीलिस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो कईयों लोगों ने जो वो बातें की, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है, तो वो हो सकता है। हमें पता होता है कि इसने ना आगे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना मार्केट में। फिर पिछले मंथ में मैंने बोला था कि अगर स्टार्टिंग वाले मंथ के डेज होते हैं उनमें अगर मार्केट अच्छा करती है तो आखिरी डेज में ये कोई ना कोई कट्टा खोलना होता है। वही आपने देखा पहले 4-5 दिन में इसने अपना ऑल टाइम हाई किया, लोगों को लगा अब जी ये तो ऊपर जाएगी, ये क्या वो है, वही वाली बात हुई। 10-11 तारीख को इन्होंने ऐसा कोई चकमा दिया कि $100 बिलियन की लिक्विडेट जो है वो कंप्लीट इनकी होगी, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके अकाउंटों में इतना चला गया। अब 62-63 से अबव डेली की अगर 2-3 क्लोजिंग हो जाती है या फिर वीकली क्लोजिंग हो जाती है जो आगे सोमवार को फिर होगी, अगर हो जाती है तो फिर तो समझो कि ढेर सारे चांस है कि फिर इसने ऊपर निकलना है। एक मरतबा ऊपर भी निकलेगी। ये जो बेरिश डोजी बनी है ना, ये जो 2-3 दिन पहले मंथली क्लोजिंग हुई है 1 तारीख को, उससे यही लगता है कि आगे जो है ना वो बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि इसने नीचे गिरना है। ठीक है, इस बिटकॉइन के डोमिनेंस ने। अब आ जाते हैं, यानी कि बिटकॉइन के डोमिनेंस आपने याद रखना है 62 से लेकर 63 से ऊपर हो जाती है तो फिर तो समझो कि अब गई ऊपर, फिर गई ऊपर तो फिर और अल्ट कोइन की चाची अम्मा एक हो जाएगी। अब कहाँ तक नीचे जाएगी तो हम एग्ज़िट करेंगे, यानी अपना बिस्तरा बोरी निकाल लेंगे। वो है प्यारे भाइयों जो बार बार मैं बोलता हूँ, 45 से लेकर 40 यानी 50 और 40 के लगभग आपने अपना ना बिस्तरा बोरी से मेल लेना। अगर यहाँ तक आती है तो आएगी, नहीं आएगी ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। मैं ऐसी लंबा छोड़ दूँ, लेकिन यह कि जब भी अच्छा बुरा ना आएगा अल्ट कोइन में वो वहाँ तक आएगी तो फिर ही बुरा ना आएगा। अब यहाँ से ऊपर जाती रहेगी तो अल्ट कोइन का पैसा भी बिटकॉइन में जाएगा, तो बिटकॉइन की जो है वो दादी माँ एक होती रहेगी। अब अगर किसी का 60% लॉस है तो 70% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। कहीं तो कोइन वैसे ही वो अस्सलाम वालेकुम कर देंगे, वो भाग जाएंगे, वो तो सीरियस ही समझोगे नुकसान हो गया। जिसमें अभी कुछ भी थोड़ी सी जान साहब बाकी है तो वो हो सकता है ऊपर निकल जाए आगे आने वाले टाइम में, वो आपके पूरे कर दे, पूरे प्रॉफिट का सोचना भी हो सकता है वो पूरे कर दे। अब पिछले दिनों में आपने बोला था कि शायद अभी आप मायूस लग रहे हैं, तो ज़ाहिर है अब देखें हम भी बंदे हैं, कोई बोत तो है नहीं है, ना ही कोई पत्थर है। हम फील करते हैं मार्केट को, ज़ाहिर इतना अरसा हो गया है, हमारे पास भी $150 होता तो उसका भी कबाड़ा निकल जाए, उस पर भी हमने उम्मीद लगाई होती है, तो फिर क्या बनता है। इसी तरह आप अपनी देखें, हर बंदा ही मायूस है।
और बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर वो बड़े मायूस हैं, जिन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर की अपना गैब कर दिया, बिलियन ऑफ डॉलर का गैब कर दिया। ज़रा मायूसी तो होती है। अब आ जाते हैं बिटकॉइन कहाँ तक नीचे जाए तो फिर इसका भी कबाड़ा निकल जाएगा। ठीक है, अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह के अभी गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई किया था ना, तो गोल्ड के तकरीबन समझो 2 से 2.5 मंथ बाद बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तो फिर जाकर काम जो है ना फिनिश होता है, फिर बेरिश जो है ना वो ट्रेंड शुरू हो जाता है, यानी डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब वो 2 मंथ जो है वो आपको पता है जनवरी तक बनते हैं तकरीबन, तो अब क्या जनवरी तक वेट करना चाहिए? आप भी बोलेंगे घर शाह साहब हर 2-3 महीने बाद नई टल्ली खड़का देते हैं। ज़रा हमारे पास टल्ली है, इसके अलावा टल्ली खड़काने के अलावा और कोई नहीं है। हमने हौसले देना, बाकी हमारे हाथ में होता तो फिर तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको ऊपर ले जाते, फोर करके अपना भी बिस्तरा बोरी निकालते। ये मार्केट ऐसे सताती रहती है। इससे पैसा बनाना ऐसी है कि जिस तरह के सांप के मुंह से मन का निकालना, बस बात इतनी है। ये मेरा फिक्रा बार बार दोहरा चुका हूँ। इससे पैसा बनाना इतना मुश्किल है। जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट हैं, जितने भी आउट बिजनेस हैं, उसमें इतना मुश्किल नहीं जितना इसमें मुश्किल है। इसमें इंसान लालच भी हो जाता है, इसमें कहता है कि यार और बनेगा, और पता जब चलता है वो और करते करते ही बेड़ा गर्क हो जाता है। ये हर दूसरे बंदे की मिसाल होती है, मेरी नहीं, आपकी नहीं, हर दूसरे सब की मिसाल होती है। अब बिटकॉइन के ऊपर आ जाते हैं। बिटकॉइन जनाब जब तक, ठीक है, जब तक 98,000 यानी 98,000 के ऊपर है तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। 98,000 से लेकर 95,000 के जब तक ऊपर है फिर टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऐसे ही ना गुमरगेर करता रहेगा। वो हो सकता है फिर ये अपनी ये जो पेन इसने बनानी होती है, मंथली पेन, ठीक है, वो उसने बनाई। पहली तारीख थी तो मैंने बोला था कि अगर इस महीने के पहले कुछ दिन अगर नीचे जाएगी ना तो फिर समझो कि अच्छे दिन आएंगे होंगे। आखिरी जो दिन है ये ऐसे ज़्यादातर करती है मार्केट, ठीक है, 100% तो नहीं ना, कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही करती। अब इसने नीचे वो पिन बनेगी इस कैंडल की, जब कैंडल की पिन बनेगी तो हो सकता है फिर, ये मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, ये मेरे हाथ में तो फिर भी कुछ नहीं, मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है ये पिन बनाए और फिर अगले 4-5 दिन तक जो है ना वो मार्केट अच्छी खासी रिकवरी में। आप देखें 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपने देखा कितनी जो वो गिर गई। अब बिटकॉइन की डोमेन इतना थोड़ी सी बड़ी है तो आल्टकॉइन की वो देख ले, चाची हमारे एक होगी, कल कोई 20% गिरा हुआ था, कोई 30%। कहीं तो बेचारे जो वो डी लिस्ट का भी सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से भागने वाले, इतना हर मायूसी थी। रात को काफ़ी लोगों ने गालियाँ भी मार्केट को निकाली कि ये लानती है, ये वो है, ये है। ज़रा मायूसी होती है तो फिर हमारे पाकिस्तानी पंजाबियों को सवाए गाली को होता भी कुछ नहीं है, थोड़ी सी वो गाली निकाल के थोड़ा सा अपने दिल को शांत करते हैं। तो लिहाजा मैं यही बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हल नहीं है कि अब आपने इतना इंतज़ार किया और अभी आप सोचें कभी आप निकल जाए। हाँ, एक बात है कि यार वो कहते हैं ना कि डेली का रोने से ना, डेली का चीखने से एक बार तो भी बंदा चीख ले तो वो बेहतर होता है। तो यकीन जाना मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब जो है ना वो अल्लाह करे इसमें से कोई प्रॉफिट मिले थोड़ा बहुत तो निकाल के एक साइड पे हूँ, चुप करके जो है ना वो ऑफलाइन में बंदा कोई ना कोई बिज़नेस करे। इसने अब आगे ऐसे ही करना है, इट शुड बी कन्फर्म। हाँ, जिन्होंने पहले पैर को पैसे बाई कर लिए थे, इसमें कोई बिटकॉइन आल्टकॉइन बाई कर लिए तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया, देख ले उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया। अदरवाइज़ आल्टकॉइन में जिसने किया है कोई 1% से कम आल्टकॉइन जो है ऊपर गया। अब BNB ऊपर गया, सोलाना ऊपर गया, इसके अलावा आप देख लें सारा का सारा कबाड़ा है। बड़े बड़े अच्छे कॉइन थे, बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, सारे का सारी डाउन। अब इसमें क्या बंदा कर सकता है? अब आगे ऐसा करेंगे नहीं करेंगे इनका कोई पता नहीं है, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ करें। मैं भी दुआ कर अल्लाह ताला करे आपके जितने भी नुकसान हुए वो पूरे करें और जितने भी आपके क्राइसिस हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनको दूर करे। आमीन। अल्लाह